So yes friend, in last lecture we have discussed some concept of set theory, function and relation, and also done some previous year question on the concept of functions. Then in this lecture we will done some concept of countability and uncountability. Before that we will revise some basic idea of function. So because function are directly related to countability and uncountability. So let us start. So yes, function. A function is defined as in which every domain has unique image. Let us draw some set. Like it is A set and it is B set. Okay, so A and B set. So function is defined as every domain has a unique image. Domain means element in a set A are called the element of domain, and element in set B are called element of codomain. Means ABC are called element of domain and E, F, G are called element of codomain. And let us define a function in which A forms the image at E and B forms the image at F, because according to definition of function कि each element की इमेज बननी चाहिए. ठीक है ना. डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि एवरी डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज. मतलब डोमेन क्या है मेरी ए बी सी मीन्स मैं बात करूँ ईच डोमेन में जो इमेज बननी चाहिए यूनिक बननी चाहिए. ठीक है ना. अब डोमेन के सारे एलिमेंट को मैंने पकड़ना है, एवरी डोमेन है ना, डोमेन के सारे एलिमेंट को पकड़ना है और ईच एलिमेंट की जो इमेज होनी चाहिए यूनिक होनी चाहिए. मीन्स ए की इमेज ई है, बी की इमेज एफ है एंड सी की इमेज भी सपोज कर लो एफ है. ठीक है ना. तो ईच एलिमेंट की इमेज बन रही है, मीन्स एवरी डोमेन की इमेज बन रही है ना, और इमेज क्या है यूनिक है. ए की ई है, बी की एफ है और सी की भी एफ है. मीन्स ऐसा नहीं है कि बी की भी एफ और बी की जी है. एवरी डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज है. तो इसको बोल देंगे डोमेन और ई एफ को मैं बोलूँगा रेंज. ठीक है ना. और देन मैं ई एफ जी को क्या बोल दूंगा कोडोमेन. ओके. अब थोड़ा सा वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के बारे में बिल्कुल लिटल सी बात कर लेते हैं. ठीक है ना. ताकि जो काउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आए. ठीक है. बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करते हैं. जिनको आता है वो 3 to 4 मिनट तक ये वीडियो को आगे बढ़ा सकता है. ठीक है ना. तो वन वन का कंसेप्ट है ए बी. ठीक है. और यहाँ सपोज करो लाइक ए बी सी एलिमेंट है और यहाँ ए बी सी डी मान लो, ए बी सी मान लो, यहाँ ई एफ जी मान लो. ठीक है ना. ये एलिमेंट है. तो वन वन का कंसेप्ट क्या है कि एवरी डोमेन हैज़ अ डिफरेंट इमेज. वन वन का कंसेप्ट क्या है कि एवरी डोमेन हैज़ अ डिफरेंट इमेज. ठीक है ना. यूनिक तो होगी बट डिफरेंट होनी चाहिए है ना. लाइक ए की ई हो और बी की जी हो जाए, सी की एफ. सो मतलब ईच डोमेन हैज़ अ डिफरेंट इमेज. ठीक है ना. तो मैं इसको बोलूँगा कि मेरा फंक्शन है वन वन. ठीक है. ओके. अच्छा, एक नोट करने वाली बात है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी हो तो मेरा फंक्शन वन वन नहीं होगा. माई फंक्शन इज नॉट वन वन है ना, नॉट वन वन. ठीक है. ये हमने कल ही नोट किया था. माई फंक्शन इज नॉट वन वन बिकॉज लेट अस टेक एग्जांपल. यहाँ कोई भी एलिमेंट डी और लेट कर लेते हैं. तो जब डी एलिमेंट लेट करेंगे तो डी की भी कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए तभी मेरा फंक्शन होगा. बिकॉज फंक्शन इज एवरी डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज. मीन्स जो इमेज होनी चाहिए एवरी डोमेन की होनी चाहिए है ना. ठीक है. लेट अस सपोज कि डी की इमेज एफ है तो मेरा फंक्शन वन वन तो नहीं होगा ना, बिकॉज डिफरेंट इमेज नहीं बन रही. तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट वी हो तो जो मेरा फंक्शन है वो वन वन नहीं होगा. ठीक है ना.
ठीक है, तो ठीक है, फिलहाल इसको, हाँ ऐसा, इसको डी को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब ऑन टू की बात करते हैं, ठीक है। ऑन टू का क्या था, उसके लिए भी एक सेट बनाते हैं। So let it is A and it is B. So E, A, B, C, E, F, G. Now take a function f. So the element of domain are A, B, C, and the element of codomain are E, F, G. Let us take the image of A is E. Let us suppose the image of B is F, and let us suppose the image of C is G. ठीक है ना। सो ऑन टू का मतलब क्या होता है कि डोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। रेंज मीन्स ईच एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। जो बी सेट में एलिमेंट है वो ईच एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, मतलब जो जो एलिमेंट की इमेज बनती है वो मेरी रेंज में है। तो ऑन टू क्या होगा कि को डोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज, मीन्स जो ईच एलिमेंट है उनकी बी सेट में ईच एलिमेंट की प्री इमेज इसको बोलूंगा। प्री इमेज मीन्स जब एफ ऐसा डिफाइन होगा, अगर मैं एफ इनवर्स को डिफाइन करूंगा, मतलब अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा तो उसको मैं एफ इनवर्स कहूंगा, ठीक है ना। अगर इसको मैं ऑपोजिट डिफाइन करूंगा, इसको मैं एफ इनवर्स कहूंगा, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और वाई मेरा एलिमेंट है बी का। अगर मैंने एक्स को डिफाइन करूँ तो मैं एफ इनवर्स वाई लिखूंगा, ठीक है ना। मीन्स जब मैं वाई के एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन लगाऊंगा तो एफ इनवर्स लगाऊंगा, उसके विद रिस्पेक्ट टू ए का मेरा एलिमेंट आएगा, लाइक इट, ठीक है ना। तो इसको मैं बोलता हूँ प्री इमेज, मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ बी शुड हैव प्री इमेज, ठीक है ना। तो उसको बोलूंगा मैं ऑन टू फंक्शन, मीन्स कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अब ऑन टू की भी एक बात है कि जब मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट ए में लेस हो देन नंबर ऑफ एलिमेंट बी, तो मैं बोलूंगा जो मेरा फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, हाँ इट इज नॉट ऑन टू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई भी एलिमेंट लाइक एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो मतलब इसकी इमेज नहीं बन सकती, यहाँ सी सेट की इमेज नहीं बन सकती, है ना, बिकॉज ईच एलिमेंट कैन फॉर्म ओनली ईच मतलब यूनिक इमेज, सो देयरफॉर इट इज अ फंक्शन, है ना। बट यहाँ एच की तो इमेज नहीं बन सकती, और जब मैं बी सेट में देखूं तो कोडोमेन में तो मेरा ई एफ जी एच और रेंज में सिर्फ मेरा ई एफ जी है, तो ये कह लूँ कि जो मेरा फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है ना। तो कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा वन वन को मैं, ये मैंने कल भी बात की थी, वन वन को मैं इंजेक्टिव बोलता हूँ और ऑन टू को मैं सर्जेक्टिव बोलता हूँ, ठीक है। और एक होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, जो फंक्शन मेरा वन वन भी हो प्लस मेरा ऑन टू भी हो, ठीक है ना, यानी कि इंजेक्टिव हो प्लस सर्जेक्टिव हो, उसको मैं बोलता हूँ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। उसको मैं बोलता हूँ बाइजेक्टिव फंक्शन, ओके। लेट अस चेक रिकॉर्डिंग और यस, हाँ उसको मैं बोलता हूँ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एक बात और, बाइजेक्टिव जब फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव होगा तब ही इनवर्स मेरा एग्जिस्ट करेगा, है ना। मतलब जब तक मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तब तक मेरी प्री इमेज जो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उसकी प्री इमेज यानी कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। ओके, वैन मेरा फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होगा तब मेरा एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, और ये भी बात है, एक नोट करने वाली बात है कि प्री इमेज यानी कि एफ इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन like f is also bijective, जो प्री इमेज है वो बाइजेक्टिव फंक्शन की क्या होगी, बाइजेक्टिव ही होगी, ठीक है ना। प्री इमेज ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन आर आल्सो बाइजेक्टिव, ठीक है। मींस जब कोई भी मेरा सेट है लाइक ए बी 1 to 3 सेट है, ठीक है ना, और ये 4 5 6 के साथ इमेज बना रहा है, तो अगर ये बाइजेक्टिव है मींस अगर 1 का इमेज 4 के साथ, 2 की इमेज 5 के साथ, 3 की इमेज 6 के साथ बन रही है, 1 1 है एज वेल एज ऑन 2 है, तो मेरी जो इसकी इमेज बनेगी एफ इनवर्स जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक, वो भी क्या होगा, वो भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम काउंटेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है।
काउंटेबिलिटी से पहले हम एक बात करेंगे इन्यूमरेबल सेट, इन्यूमरेबल सेट, ठीक है ना, इन्यूमरेबल सेट, ठीक है। इसको डी न्यूमरेबल सेट भी बोल देते हैं, इसको डी न्यूमरेबल सेट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ई न्यूमरेबल को डी न्यूमरेबल भी बोल देते हैं, एक ही बात है, हमने समझना है, ठीक है ना। लेट अ सेट, लेट ए आर एनी नॉन एम्प्टी सेट, or non-empty set are called enumerable या denumerable if there exists a bijective function, from a टू एन या एन टू ए, जो मर्जी कह लो, ठीक है ना, फ्रॉम ए टू एन या एन टू ए। अच्छा, कैसे कहते कि एक मेरा ए नॉन एम्प्टी सेट है, इसको मैं ई न्यूमरेबल बोलूंगा, उसको मैं ई न्यूमरेबल फंक्शन बोलूंगा या ई न्यूमरेबल सेट बोलूंगा, ठीक है ना। तो वो कब बोलूंगा कि अगर इसके विद रिस्पेक्ट टू एक मेरा ऐसा बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब ए टू एन के विद रिस्पेक्ट टू, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, मतलब ए और एन के विद रिस्पेक्ट टू एक ऐसा मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है ना, तो उसको मैं बोलूंगा ई न्यूमरेबल सेट। अगर मेरा ए टू एन के विद रिस्पेक्ट टू या एन टू ए के विद रिस्पेक्ट टू एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो मैं ए को क्या बोलूंगा, जो मेरा ए नॉन एम्प्टी सेट है वो ई न्यूमरेबल सेट है, ठीक है ना। हाँ, लाइक इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, लाइक इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। सो देखते हैं कि ये मेरा जो फंक्शन है वो ई न्यूमरेबल है कि नहीं, ठीक है। इसको मैं सपोज ई से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि इजी हो जाए, ठीक है ना। तो ओके, ई एन से रिप्रेजेंट करता हूँ, सो एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू ई एन, ये मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ई एन इज अ इवन नेचुरल नंबर, ये मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया है ना कुछ भी। तो ओके, तो मैंने फंक्शन लेट किया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ओके, मैंने फंक्शन लेट किया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अगर मैं देखूं कि ये 1 1 है और ऑन टू है कि नहीं। अच्छा, 1 1 के लिए क्या होगा, 1 1 के लिए डेफिनेशन क्या होती थी कि इफ एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 देन एक्स 1 इज ऑल्सो एक्स 2 इज इक्वल टू एक्स 2 आई, है ना। तो चाहे आप ऐसे कर सकते हो ना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 और 2 कैंसिल होगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। मीन्स फंक्शन तो 1 1 है, फंक्शन तो पक्का 1 1 है ना। ओके, और ऑन टू की बात करते थे, ऑन टू में क्या था, अगर डेफिनेशन से बात करें, डेफिनेशन मीन को डोमेन इज इक्वल टू डोमेन होनी चाहिए। मीन्स फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी सेट, b यहाँ क्या है, even natural number, for all y belongs to en there exists x belongs to natural number such that fx is equal to y, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। अब मैं ये देखूं कि मतलब मेरे पास कोई ऐसा y तो नहीं रह गया कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू मेरे को x नहीं मिल रहा, मतलब मैं ऐसा देखूं कि मेरे पास कोई ऐसा en का एलिमेंट तो नहीं रह गया, मतलब कोई ऐसा इवन नेचुरल नंबर का एलिमेंट तो नहीं बच गया कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू मेरे को नेचुरल नंबर ना मिले, है ना। तो मैं देखूं कि मतलब मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, बिकॉज अगर मैं यहाँ 4 चाहता हूँ तो मेरे को मैं x की वैल्यू 2 फिल कर लूँ तो 4 आ जाएगा। अगर 6 चाहिए मेरे को, मतलब x की वैल्यू 3 फिल कर लूँ 6, अगर मेरे को चाहिए 12 चाहिए तो मैं x की वैल्यू 6 फिल कर लूँगा, मेरे पास 12 आ जाएगा, है ना। फिर मैं ऐसा कह दूंगा कि यस दिस डेफिनेशन आर एग्जिस्ट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू en there exists x belongs to n such that fx is equal to y, so I can say it is onto also. If it is 1 1 and onto, then we can say that it is bijective, so we can say कि जो एक bijective function exist कर गया from natural number to even natural number, so therefore we can say कि जो मेरा even natural number है वो क्या है,
इन्यूमरेबल फंक्शन है, इट इज इन्यूमरेबल फंक्शन, इन्यूमरेबल सेट, सॉरी, it is enumerable set. Okay, so let us take another example which is like integer. Okay, so let us take f from z to natural number. ठीक है ना, f from z to natural number. Let us take example and fx is equal to x, कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है ना। अगर मैं इससे प्रूव कराना चाहूँगा तो कैसे करूँगा, x1 x2 कोई भी दो नंबर है जो मेरे इंटीजर को बिलोंग करें, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा, ठीक है ना। तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा यहाँ से, तो इट मीन्स इट इज 1 1, क्लियरली है ना। तो अगर मैं ऑन टू की बात करूंगा, ठीक है ना, अगर मैं ऑन टू की बात करूंगा तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पूरा का पूरा जो रेंज है, मेरे को पूरी की पूरी नेचुरल नंबर चाहिए, जो इमेज मतलब यहाँ पूरी की पूरी नेचुरल नंबर आनी चाहिए रेंज, है ना। तो डेफिनेटली मेरे को एक ऐसा एग्जिस्ट डेफिनेटली मिलेगा, एक ऐसा एक्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा जिसके विद रिस्पेक्ट टू जो पूरी की पूरी जो मेरे को ईच नेचुरल नंबर मिलेगा, है ना। तो मैं जैसे यहाँ 1 कह लूँ तो मेरे को x इज इक्वल टू इंटीजर में 1 मिल जाएगा, अगर मैं 5 कह लूँ तो मेरे को x इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा, है ना। मीन्स फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z, सो दिस इम्प्लाइज fx is equal to y, so this implies such that fx is equal to y, so this implies f is onto, this implies f is onto. Okay, so we can say f is bijective, and if f is bijective then f inverse is also bijective, or also bijective. So we can say f inverse from natural number to integer, अगर proper definition देखें enumerable की, are also bijective, so this therefore it is जो मेरा ये फंक्शन है लाइक जो मेरा इंटीजर है वो क्या है, इन्यूमरेबल है, ठीक है। ओके, तो सिमिलरली अच्छा आप ये भी इसमें क्वेश्चन करोगे कि जो मेरा इंटीजर है ना, वो तो जब देखें कि उसमें तो ज़्यादा नंबर है ना, उसमें तो ज़्यादा नंबर है, लाइक उसमें माइनस भी है और जीरो भी है और पॉजिटिव भी है ना। नेचुरल नंबर में तो सिर्फ यहाँ पॉजिटिव नंबर ही है ना। तो ये मतलब कैसे ये 1 1 कैसे हो सकता है, ये तो मतलब फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मैं यहाँ बात करूँगा कि ये इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर से मीन ये हम यहाँ मतलब इसके हम सबसेट की तरफ ध्यान नहीं देते, इनफाइनाइट नंबर्स के हम सबसेट की बजाय हम फंक्शन की तरफ ध्यान देते हैं। जब हमने इन्यूमरेबल वगैरह सेट करवाना होता है तो इनफाइनाइट, या जब हमने इक्विवेलेंस करानी होती है तो इनफाइनाइट नंबर में हम सबसेट की जगह फंक्शन की तरफ ध्यान देते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, ठीक है ना। सो देयरफॉर अच्छा आगे ये भी सिमिलरली है कि जो मेरा q पॉजिटिव मींस पॉजिटिव रैशनल नंबर और q नेगेटिव, ये भी सिमिलरली इन्यूमरेबल ही होंगे, ये भी सिमिलरली इन्यूमरेबल ही होंगे, है ना, ठीक है। फोर्थ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इन्यूमरेबल सेट आर इन्यूमरेबल, मतलब कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ इन्यूमरेबल सेट की वो भी इन्यूमरेबल ही होगी, लाइक q इंटू एन ले लूँ, ठीक है ना, रैशनल नंबर इंटू नेचुरल नंबर, बिकॉज बोथ आर इन्यूमरेबल देन इट इज ऑल्सो इन्यूमरेबल। नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर ले लूँ, ठीक है ना, चाहे q इंटू q ले लूँ, चाहे इनफाइनाइट मतलब चाहे ये ऐसा कह लूँ कि 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूँ, है ना। तो चाहे कोई फाइनाइट नंबर हो, चाहे n फाइनाइट नंबर तक ले लूँ, n नंबर्स तक, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सारा का सारा मतलब फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इन्यूमरेबल है। इन्यूमरेबल ऑफ फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट आर इन्यूमरेबल। ओके, सो दिस इज अवर कंसेप्ट। नाउ वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ काउंटेबिलिटी, काउंटेबल सेट, ठीक है ना। सो देखिए काउंटेबल सेट क्या होता है। हाँ,
काउंटेबल सेट को जनरली डिफाइन करूं तो काउंटेबल सेट दो पार्ट में डिफाइन होता है। हाँ, काउंटेबल सेट दो पार्ट में डिफाइन होता है, या तो मेरा फंक्शन हो फानाइट, ठीक है ना, मतलब कोई भी सेट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक फानाइट एक इनफानाइट, ठीक है ना। ओके, अब काउंटेबल सेट की बात करूं, जो भी कोई फानाइट सेट होगा लाइक 1 2 3 हो गया है ना, कोई भी 3 4 5 मतलब कुछ भी फानाइट नंबर ऑफ सेट, फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का सेट होगा वो तो काउंटेबल ही होगा। अगर इनफानाइट की बात करूं, इनफानाइट में दो सेट आते हैं, एक तो जो हो इन्यूमरेबल, लाइक जिसका जो बाइजेक्शन बनती हो, बाइजेक्टिव जो बनता हो नेचुरल नंबर के साथ, एक हो नॉट इन्यूमरेबल। इसको डी न्यूमरेबल नहीं कह देना, वो एक ही बात होती है ना, नॉट इन्यूमरेबल बोलना है इसको। तो अगर जो मेरा फंक्शन इन्यूमरेबल हुआ, अगर जो मेरा सेट इन्यूमरेबल हुआ वो तो होगा काउंटेबल, इट इज काउंटेबल, ठीक है ना। अगर नॉट इन्यूमरेबल हुआ वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन्स सिंपल सी बात है कि मेरे सेट दो पार्ट में डिफाइन होते हैं ना। एक फानाइट तो ऑलवेज काउंटेबल ही होगा, फानाइट तो ऑलवेज काउंटेबल ही होगा। अगर इनफानाइट की बात करें तो जो मेरा सेट इन्यूमरेबल होगा वो काउंटेबल, जो नॉट इन्यूमरेबल होगा वो अनकाउंटेबल। मींस अगर मैंने अनकाउंटेबल की बात करनी है तो सबसे पहली बात तो है तो कि मेरा सेट जो है इनफानाइट होना चाहिए, और दूसरी बात है कि जो मेरा सेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉट इन्यूमरेबल होना चाहिए। यानी कि एक भी फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जिससे मेरा कोई भी मैपिंग बने, कोई भी बाइजेक्टिव मैपिंग बने नेचुरल नंबर के साथ। तो ये जो मेरी डेफिनेशन होगी वो अनकाउंटेबल की होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रही है, ठीक है ना। अब अनकाउंटेबल सेट की एक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है ना। अनकाउंटेबल सेट की एग्जांपल दे देते हैं, बिकॉज काउंटेबल सेट की तो हमने बहुत सारी एग्जांपल दे दी, क्योंकि ये सारे जो इन्यूमरेबल हैं, लाइक पहले तो जो ये फाइनाइट सेट है लाइक 1 2 3 3 4 5 हो गया है ना, ये सारे के सारे काउंटेबल हैं, ठीक है ना। और जो ये सारे इन्यूमरेबल सेट है, लाइक हमने इतने डिस्कस किए हैं, लाइक इंटीजर हो गया, इवन नेचुरल नंबर हो गया, इवन की ओड नेचुरल नंबर भी हो गए, है ना। तो क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव, ये सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या है, सारी जो एग्जांपल्स है वो काउंटेबल सेट की एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। अब अनकाउंटेबल सेट की एग्जांपल की बात करते हैं ना। अच्छा, मैं ये करता हूँ, ये कहता हूँ कि कोई भी इंटरवल लाइक 0 1, और कोई भी चाहे क्लोज इंटरवल हो चाहे कुछ भी हो, इट इज अनकाउंटेबल। मैं एक 0 1 के लिए अनकाउंटेबिलिटी प्रूव कराता हूँ, तो फिर कोई भी इंटरवल होगा लाइक ए बी ओपन इंटरवल, ए बी क्लोज इंटरवल, तो मतलब चाहे कुछ भी ओपन क्लोज कुछ भी हो, चाहे इनफाइनाइट में नहीं हो, मतलब कुछ भी इंटरवल हो, तो वो क्या होगा, मेरा अनकाउंटेबल ही होगा, ठीक है ना। ओके, और एक बात सबसे पहले नोट करने वाली है कि जो फाइनाइट इंटरवल होता है, फाइनाइट इंटरवल होता है, फाइनाइट इंटरवल इंप्लाइज इनफाइनाइट सेट। बिकॉज अगर मैं 0 1 की बात कर लूँ, ठीक है ना, अगर मैं 0 1 की बात कर लूँ तो उसमें इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट हो गए, बिकॉज इन बिटवीन टू rational numbers there are infinite many rational numbers, or we can say that irrational numbers, है ना। so therefore 0 1 के बीच infinite many rational numbers होंगे, तो therefore जब मैं इन rational numbers को like 0.1 0.11 मतलब ऐसे समथिंग रिप्रेजेंट करूंगा, तो जो ये सेट बनेगा मेरा उसमें infinite many एलिमेंट होंगे। so therefore finite interval implies infinite set। बट जब हम इसका कन्वर्स देखें, लाइक इनफाइनाइट सेट नॉट इम्प्लाइज फाइनाइट इंटरवल, ये काउंटर एग्जांपल के लिए ये यूज होता है, ठीक है ना। जो चीजें हम करा रहे हैं, तो प्लीज मतलब वो नोट करने वाली चीजें हैं, तो उसको नोट करो साथ के साथ, बिकॉज ये काउंटर एग्जांपल्स के लिए ये ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए यूज होती हैं चीजें, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट सेट नॉट इम्प्लाइज फाइनाइट इंटरवल, बिकॉज अगर मैं नेचुरल नंबर की बात कर लूँ, ठीक है ना, वो इनफाइनाइट सेट है, बट तो वो डिस्टिंक्ट है, सो डिस्टिंक्ट सेट कैन नॉट बी फॉर्म इंटरवल, है ना। सो देयरफॉर
ये सेट तो है बट इंटरवल नहीं है, ठीक है ना। चाहे ये इनफाइनाइट इंटरवल की बात कर लूँ तब भी नहीं होगा, ठीक है ना। फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट की बात कर लूँ तो ये कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो अब तो मैं मतलब ये तो बात होगी, अब मैंने इसका प्रूव करना है 0 1 आर अनकाउंटेबल सेट। सो ओके, इसका मैंने प्रूव करना है। सो दिस इज अनकाउंटेबल सेट। तो इसको मैं एज अ कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करूंगा। लाइक मैं लेट करूंगा, लेट अस सपोज दैट इफ पॉसिबल इट इज काउंटेबल। अगर पॉसिबल है ये काउंटेबल सेट है, ठीक है ना। अगर ये काउंटेबल है तो डेफिनेटली क्या होगा कि इसके विद रिस्पेक्ट टू एक ऐसा मेरे पास सेट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू इन्यूमरेबल बाइजेक्शन होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा, है ना। तो क्योंकि काउंटेबल सेट क्या होता है, काउंटेबल सेट तो ये होता है ना कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू या तो फाइनाइट हो या तो इन्यूमरेबल हो। अब 0 1 में हमने पहले ही बात की है कि इंटरवल में तो इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स में मैं कन्वर्ट करूंगा, बिकॉज मैंने सपोज किया कि ये काउंटेबल सेट होगा, तो डेफिनेटली ये कैसा काउंटेबल होगा कि जिसमें मेरे A1 A2 मतलब अप टू सोन एक ऐसा सेट बन रहा है कि जो क्या हो, मेरा इन्यूमरेबल सेट हो, ठीक है ना, जो मेरा हो इन्यूमरेबल सेट हो। ओके, हाँ यस, जो मेरा सेट हो इन्यूमरेबल सेट हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो फिर मैं A1 को कैसे लिखूंगा, A1 को मैं लाइक 0.A11 A12 A13 अप टू सोन ऐसे लिखूंगा, बिकॉज ये 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा कोई भी नंबर जो आएंगे, बिकॉज जो मेरा नंबर है ओपन इंटरवल 0 और 1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर आएगा 0 और 1 में एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसा नंबर तो एग्जिस्ट करेगा डेफिनेटली 0.A11 A12 A13, वेयर A11 A12 A13 क्या है कि जो ये नंबर है, ठीक है ना, वो मेरे 1 to 9 तक कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना, डेफिनेटली यही होंगे, है ना। अच्छा, A2 को सिमिलरली मैं A21 A22 A23 लाइक कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है, और A3 को 0. A31 A32 A33 लाइक, है ना। अच्छा, अगर ऐसे करता जाऊं AN, अगर ऐसा करता जाऊं AN को मैं कैसे लिखूंगा 0.AN1 AN2 AN3 अप टू सोन, ठीक है ना। ऐसे ये इनफाइनाइट नंबर तक चलेंगे। ओके, ठीक है। और मैं ऐसा लिखूंगा कि जो भी मैं कोई भी नंबर लूंगा 0 और 1 के बीच में, तो वो मेरा नंबर A1 A2 अप टू सोन AN के जैसे ही रिप्रेजेंट होगा। अगर मैं कोई भी नंबर लूंगा 0 और 1 के बीच में, तो वो मेरा नंबर A1 A2 अप टू सोन AN अप टू सोन जैसे ही रिप्रेजेंट होगा, मींस से ही A1 A2 से ही रिप्रेजेंट होगा, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसको। अच्छा, अगर मैं कोई और नंबर लेना चाहूँ, लाइक लेट x, मैंने कोई भी नंबर लिया ऐसा कि मैंने इसको कैसा नंबर लिया x को, इसको मैंने ऐसा लिखा 0.x1 x2 x3 अप टू सोन, कोई भी नंबर लिया जो मेरा x है वो 0 1 को ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैंने कोई भी नंबर लिया, अच्छा, मैंने जो मेरा x1 है मैंने ऐसा लेट कर लिया, जो मेरा x1 है, ठीक है, जो मेरा x1 है वो A11 के इक्वल नहीं है, ठीक है। मींस मैंने पहले सबसे पहले मैंने ये उठाना है, लाइक मैंने x1 जो लेना है, ठीक है, जो मैंने x1 लेना है वो A11 के इक्वल नहीं लेना, ठीक है। x2 लेना है A22 के इक्वल नहीं लेना। सिमिलरली मैंने xn लेना है ANN के इक्वल नहीं लेना, है ना। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि जो मेरे नंबर है लाइक A11 A22 अप टू सोन ANN नंबर है डायगोनल्स नंबर है ना।
डायगोनल्स नंबर है उससे मैं बिल्कुल डिस्टिंक्ट, मैं कर तो ऐसा रिप्रेजेंट रहा हूँ, मैं x1 x2 x3 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो a11 a22 a33 नंबर है जो x1 x2 x3 की वैल्यू है उनसे अलग ले रहा हूँ। मीन्स मेरा मोटिव क्या, मेरा मोटिव है कि इनसे बिल्कुल डिस्टिंक्ट नंबर लेना, इन सभी से बिल्कुल डिस्टिंक्ट नंबर लेना, तो वो डेफिनेटली आएगा। बिकॉज मैं सबसे पहले तो मैंने x1 x2 x3 को एक ऐसा नंबर रिप्रेजेंट किया जो डायगोनली रिप्रेजेंट हो, ठीक है ना। उसके अलावा मैंने a11 जो x1 है वो a11 के इक्वल नहीं लिया और x2 है a22 के इक्वल नहीं लिया, ठीक है ना। जैसे सपोज कर लो यहाँ a11 होता मेरा 1, तो मैं अपने x1 को मैं कुछ भी लाइक 2 to 8 के बीच में कुछ भी नंबर ले लेता, मैं 9 तक नहीं जाता बिकॉज यहाँ ओपन इंटरवल है, तो 9 तक जा सकता था, यस 9 तक जा सकता था, ये कह रहे हैं। अगर 9 तक पूरा जाता तो 9 की बार 1 होती, तो 9 तक नहीं जा सकता था, मैं 8 तक ही जा सकता था, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ मीन्स मैंने इसके इक्वल नहीं लेना नंबर, तो इससे क्या होगा, इससे जो मेरा x होगा वो इन सभी नंबर से डिस्टिंक्ट होगा, इन सभी नंबर से डिस्टिंक्ट होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लाइक x2 इज नॉट इक्वल टू a22, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो देयरफॉर x आर यूनिक फ्रॉम a1 a2 अप टू सोन an अप टू सोन, ठीक है ना। बट अगर देखें ऐसा कोई मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट कर नहीं सकता, ऐसा मेरा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर नहीं सकता बिकॉज मैंने कहा कि जो कोई भी नंबर मेरा 01 होगा उसको हम सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन से ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ कि मैंने x एक ऐसा नंबर ले लिया कि जिसको मैं इससे यूनिक लिख सकता हूँ, है ना, जिसको मैं इससे यूनिक लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये बात तो बिल्कुल रॉन्ग होगी, है ना। बट इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। बिकॉज every number between 0 1 can be written only in between a1 up to so on an up to so on, ठीक है ना। so therefore our supposition is wrong, supposition हमने क्या की थी कि जो मेरा 0 1 है वो क्या है, if possible it is countable, so our supposition is wrong means it is uncountable, ठीक है ना। therefore it is uncountable। so ये इसका प्रूफ था, आई होप आपको समझ आया। so मेरे को ये पता लग गया कि मेरा 0 1 क्या है, अनकाउंटेबल सेट है, ठीक है ना। अगर ये अनकाउंटेबल है तो मेरा कोई भी इंटरवल लाइक ए बी की क्लोज इंटरवल और लाइक नाइदर ओपन नाइदर क्लोज इंटरवल, ये सारे के सारे क्या होंगे, अनकाउंटेबल ही होंगे, है ना। ये सारे के सारे अनकाउंटेबल ही होंगे। सो वी कैन से दैट एनी इंटरवल चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, सिर्फ दो इंटरवल को छोड़ के लाइक सिंगलटन एलिमेंट और 5 एम्प्टी इंटरवल को छोड़ के, ये भी दोनों आपस में इसको भी हम इंटरवल कहते हैं बेसिकली, सिंगलटन और 5 एम्प्टी सेट को भी हम इंटरवल बोलते हैं। इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे एक्सेप्ट दिस बाकी सारे के सारे क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आए कि ईच इंटरवल आर अनकाउंटेबल, तो इसको रॉन्ग कर सकते हैं हम क्वेश्चन को, बिकॉज ये दोनों के एग्जांपल देखें कि मतलब ईच इंटरवल कैन नॉट बी अनकाउंटेबल। तो ऐसा हो सकता है कि एन इंटरवल हैविंग एलिमेंट मोर देन 1 और मतलब एन इंटरवल हैविंग एलिमेंट 2 और मोर देन 2 आर अनकाउंटेबल, यस इट इज अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तो ऐसा बोलना है कि मतलब जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हो वो जो इंटरवल है वो मेरा अनकाउंटेबल होगा, ठीक है ना। अदरवाइज सारे के सारे इंटरवल अनकाउंटेबल नहीं होंगे बिकॉज मेरा सिंगलटन और 5 है जो वो भी इंटरवल में ही आता है, ठीक है ना। ओके तो अच्छा, उसके बाद मैंने ये प्रूफ करना है कि जो रियल नंबर है वो भी मेरा क्या है, बेसिकली अनकाउंटेबल है। जो रियल नंबर है वो भी बेसिकली मेरा क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। मैंने ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने से पहले कुछ हम प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे, है ना। सो प्रॉपर्टीज कह लो या कुछ भी कह लो, है ना।
या मतलब पॉइंट्स कह लो, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज, सबसे पहले तो बात करें सबसेट की, सबसेट की बात करें, है ना। अच्छा, अगर मेरा ए फाइनाइट सेट है, ठीक है, और मेरा बी भी, मतलब ए मेरा कोई फाइनाइट सेट है, तो उसका सबसेट क्या होगा, उसका सबसेट क्या होगा, उसका सबसेट क्या होगा, उसका सबसेट भी फाइनाइट होगा। डेफिनेटली फाइनाइट सेट का सबसेट क्या होगा, फाइनाइट। लाइक कोई भी नंबर, कोई भी सेट है, लाइक 1 2 3, ठीक है ना। देखो मतलब क्या है कि जो ये प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, इसको हमने माइंड में रखना होता है। प्रॉपर्टीज कह लो या कोई रिजल्ट कह लो, इसको रिजल्ट बोलेंगे, है ना। कोई रिजल्ट होते हैं तो उसको हमने माइंड में रखना होता है। माइंड में रखने के लिए या तो इसको थोड़ा सा प्रूव कर लो, ठीक है ना, या तो आप एग्जाम्पल एक एक सफिशिएंट एग्जाम्पल आप माइंड में रख लो, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल करना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। बिकॉज ऐसी बात है कि जो ये आपका एग्ज़ाम है वो थ्योरी एग्ज़ाम नहीं है, एमसीक्यूज एग्जाम है। तो उसके लिए जब एग्जाम्पल माइंड में रहेगी तो काउंटर एग्जाम्पल, मतलब एक तो रिजल्ट भी माइंड में रहेगा, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू काउंटर एग्जाम्पल भी माइंड में रहेगी। तो क्या है कि अगर मेरा कोई फाइनाइट सेट है, तो जब उसका सबसेट लें, लाइक 1 2 ले लें, तो वो भी डेफिनेटली फाइनाइट ही होगा, ठीक है ना। तो फाइनाइट सेट, सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट आर ऑल्सो फाइनाइट, ठीक है। अगर सबसेट ऑफ इन्यूमरेबल सेट को, सबसेट ऑफ इन्यूमरेबल सेट, सबसेट ऑफ इन्यूमरेबल, इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट की बात करूंगा तो इसका सबसेट फाइनाइट भी हो सकता है और इन्यूमरेबल भी हो सकता है। इसका सबसेट फाइनाइट भी हो सकता है और इन्यूमरेबल भी हो सकता है। वो कैसे, अगर मैं 1 2 3 की बात कर लूँ, अगर मैं 1 2 3 अप टू सो ऑन नेचुरल नंबर के सेट की बात कर लूँ, तो अगर मैं इसका एक सबसेट तो मेरा ये ले लूँ, मैं 1 2 3, ये भी इसका सबसेट है, और एक सबसेट मैं ले लूँ इवन नेचुरल नंबर्स लाइक 2 4 6 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। जो इसका ये वाला सबसेट है वो क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। और जो इसका ये वाला सबसेट है वो क्या है, इन्यूमरेबल है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि सबसेट ऑफ इन्यूमरेबल कैन फाइनाइट और इन्यूमरेबल, ठीक है। तो ये आपने साथ के साथ नोट करना है। अच्छा, अब अनकाउंटेबल सेट की बात करता हूँ, कि अब सबसेट की बात कर रहा हूँ तो अनकाउंटेबल सेट की बात करता हूँ। तो अनकाउंटेबल सेट का सबसेट क्या होता है, देखो अनकाउंटेबल सेट का सबसेट फाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। वो मेरा कह दूं कि इन्यूमरेबल भी हो सकता है, ठीक है, और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है। लाइक मैं 0 1 की बात कर लूँ, 0 1 में जो, मतलब इसको, इसका मैं कोई भी सबसेट लाइक ऐसा बना लूँ, है ना, कुछ भी सबसेट है, ठीक है। ये ऐसा कह लूँ कि जो मेरा 0 1 है, ठीक है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए, इसको बताने के लिए पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो मेरा इरेशनल नंबर है ना, जो मेरा इरेशनल नंबर है ना, वो अनकाउंटेबल सेट है, वो अनकाउंटेबल सेट है। पहले मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ, मतलब ऑल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स आर अनकाउंटेबल। ये यहाँ मैंने ऑल की बात की है ना, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स आर अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। वो कैसे, बिकॉज हमें पता है कि लेट अस सपोज कोई भी चीज़ करते हैं कि जो मेरा ए सेट है वो, उसको मैं रैशनल नंबर का सेट मान लेता हूँ, और बी सेट को मैं ई रैशनल नंबर लाइक आर माइनस क्यू का सेट मान लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि जो मेरा, जब मैं देखूँ ए यूनियन बी, तो वो क्या होगा, वो होगा क्यू यूनियन आर माइनस क्यू, ठीक है ना। मतलब क्यू और आर माइनस क्यू का कॉम्बिनेशन। क्यू क्या है, रैशनल नंबर, और क्यू क्या है, रैशनल नंबर, और आर माइनस क्यू क्या है, इरेशनल नंबर। दोनों को जोड़ूंगा क्या बनेगा, रियल नंबर, ठीक है। दोनों को जोड़ूंगा क्या बनेगा, रियल नंबर। ओके, और रियल नंबर मेरे को क्या पता है, रियल नंबर जो है वो है अनकाउंटेबल। तो रियल नंबर क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है ना। रियल नंबर है अनकाउंटेबल। अब मैंने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब मैं दो काउंटेबल सेट का यूनियन करूंगा, जब मैं दो काउंटेबल सेट का यूनियन करूंगा तो वो काउंटेबल ही आएगा। ये हम प्रूव भी करेंगे अभी,
जब मैं दो काउंटेबल सेट का यूनियन करूंगा तो वो काउंटेबल ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, अनकाउंटेबल। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो काउंटेबल सेट का यूनियन करूं तो अनकाउंटेबल आए, है ना। इसकी मतलब इससे क्या हमें पता लगता है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि दोनों में से कोई ना कोई तो अनकाउंटेबल है, डेफिनेटली दोनों में से कोई ना कोई तो अनकाउंटेबल है। मीन्स क्या है, क्यू तो रैशनल नंबर है, ये तो काउंटेबल है, ये हमने पहले प्रूफ किया था। मीन्स आर माइनस क्यू को क्या होना पड़ेगा, आर माइनस क्यू को अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। आर माइनस क्यू को मेरा अनकाउंटेबल मीन्स जो ई रैशनल नंबर है वो क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। ई रैशनल नंबर है अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोल दूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ 0 1 की बात करनी है कि क्या बात करनी है कि हाँ ओके, मैंने यहाँ एग्जाम्पल की बात करनी है। ओके, लाइक मैं एग्जाम्पल ले लूँ, यहाँ कोई भी ई रैशनल नंबर की एग्जाम्पल, ई रैशनल नंबर के सेट की एग्जाम्पल ले लूँ। लाइक मैं ऐसा कर लूँ कि यहाँ 1.01 0203 मतलब ऐसा कोई नंबर जो रिपीट नहीं कर रहा है ना, और नेवर एंडिंग है। जो नंबर नेवर एंडिंग और रिपीट नहीं करता उसको मैं कहता हूँ इरेशनल नंबर। लाइक यहाँ कुछ ले लूँ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 मतलब कुछ ऐसा ही सेट चलाई जाऊँ, है ना। तो ठीक है, अगर मैं देखूँ इसका सबसेट की मैं बात करूँ, अगर मैं सबसेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट लूँ, ठीक है, अगर मैं सबसेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट लूँ तो क्या मेरा सेट क्या होगा, जो मेरा सेट होगा वो क्या होगा, वो फाइनाइट सेट, वो फाइनाइट सेट होगा। मींस सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट कैन बी फाइनाइट, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ दो ही एलिमेंट लूँ लाइक 1.01 02 अप टू सो ऑन, ठीक है ना, मतलब ये, और एक मैंने ये एलिमेंट लिया तो मेरा सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है ना। ओके, अगर मैं सबसेट में ये सारे के सारे नंबर ले लूं एक्सेप्ट जो लास्ट में इसका एक नंबर होगा उसको छोड़ के, तो मेरा सबसेट क्या होगा, अनकाउंटेबल। मीन सबसेट क्या होता है, सबसेट तो मतलब ये भी एक तरह का सबसेट ही है। मैं मतलब ये भी बात करूं, ये भी एक तरह का सबसेट ही है, मैं मतलब यही ले लूं तो ये क्या होगा, मेरा अनकाउंटेबल ही होगा, है ना। सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट आर अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तो अब मेरे प्रूफ की बात रहेगी कि इन्यूमरेबल सेट मीन्स सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट कैन बी इन्यूमरेबल, ये एग्जांपल की बात रहेगी, है ना। प्रूफ तो नहीं कहूँगा, एग्जांपल की बात रहेगी। अच्छा, तो उसके लिए मैं क्या एग्जांपल लूँगा, ओके हाँ, तो मैं कुछ ऐसा देखता हूँ कि लाइक हाँ, मैंने कुछ भी लाइक 0 1 ले लिया, है ना, 0 1 ले लिया। अब जो मेरा जो मेरे अब 0 1 में क्या क्या आ सकता है कि अब 0 1 में क्यू रैशनल नंबर भी आ सकते हैं। रैशनल नंबर कौन कौन से, जो 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करें, ठीक है ना। 0 1 में कुछ ऐसे रैशनल नंबर भी आ सकते हैं जो 0 और 1 में आए, ठीक है ना। 0 1 में कुछ ऐसे रैशनल नंबर भी आ सकते हैं, लाइक ऐसे कह लो कि 0.1 0.2 अप टू सोन, मतलब ऐसे कुछ रैशनल नंबर जो 0 और 1 में आए। वे रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर अपने आप में इनफाइनाइट में नहीं है, बिकॉज कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। बट रैशनल नंबर है भी क्या, रैशनल नंबर काउंटेबल भी है। और 0 1 क्या है, 0 1 मेरा अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे कह लूँ कि सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट कैन बी काउंटेबल, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूव हो गया, जो अनकाउंटेबल सेट का सबसेट होता है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इन्यूमरेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सुपरसेट की, बात करते हैं सुपरसेट की। ओके, तो जो मेरा सुपरसेट है, सुपरसेट क्या होगा, ठीक है ना। अगर मैं फाइनाइट सेट का सुपरसेट देखूं, सुपरसेट मीन आपको पता है क्या होता है कि जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी होता है तो बी क्या होता है, उसका सुपरसेट होता है, ए क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है ना। तो इसका तो क्लियर है ना, कि फाइनाइट सेट का जब सुपरसेट देखूंगा तो इसका फाइनाइट सेट का सुपरसेट तो कुछ भी हो सकता है, लाइक ये इवन कि ये फाइनाइट सेट भी हो सकता है और ये काउंटेबल भी हो सकता है, मींस इन्यूमरेबल, तो ये अनकाउंटेबल भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ये। तो कुछ भी लाइक 1 2 3 ले लूँ, 1 2 3 का तो मतलब जो सुपर सेट है वो तो लाइक रियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये अनकाउंटेबल है। इसका जो सुपर सेट कह लूँ वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो क्या काउंटेबल है, ठीक है ना। इसका जो सुपर सेट कह लूँ वो 1 2 3 4 भी हो सकता है, ठीक है, वो क्या फाइनाइट है, मतलब ऐसा कुछ भी।
तो अगर अब इसके बाद आपने दो चीज़ों का बताना है खुद ब खुद, एक इन्यूमरेबल सेट का मीन्स काउंटेबल सेट का, काउंटेबल तो क्या बोलूँ, इन्यूमरेबल सेट का बताना है, ठीक है ना, और एक आपने बताना है अनकाउंटेबल सेट का सुपर सेट, ठीक है ना। ओके, सो उसके बाद बात करें नेक्स्ट डेफिनेशन की, विच इज यूनियन। डिफरेंस की बात करते हैं पहले, डिफरेंस की, ठीक है। डिफरेंस मीन्स ये डिफरेंस था कि इसमें x के एलिमेंट आते हैं, इसमें ऐसे एलिमेंट आते हैं जो x को जो a को बिलोंग करते हैं और b को बिलोंग नहीं करते, ठीक है ना। अच्छा, अगर a मेरा फाइनाइट हो और b मेरा फाइनाइट हो तो a माइनस बी क्या आएगा, डेफिनेटली फाइनाइट आएगा। एग्जाम्पल 1 2 3, कुछ भी लाइक 2 ले लेते हैं, डेफिनेटली क्या आएगा, दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 और 3 आएगा। तो क्या हो गया, ये फाइनाइट हो गया बिकॉज जो मेरा 2 है वो b को बिलोंग करता है, देयरफॉर मैंने b वाले एलिमेंट नहीं लेने थे, देयरफॉर मैंने इसमें 1 3 लिया। ये मेरा फाइनाइट सेट ही हुआ है ना। जब a मैं फाइनाइट लूंगा, b मैं फाइनाइट लूंगा तो डिफरेंस इसका फाइनाइट आएगा। अच्छा, अगर मैं a लूं इन्यूमरेबल, ठीक है ना, और b लूं फाइनाइट, तो क्या आएगा, तो ये कुछ भी आ सकता है, लाइक ये फाइनाइट भी आ सकता है और ये ऐसा बोल दूं कि ये डेफिनेटली इन्यूमरेबल ही आएगा, है ना, फाइनाइट तो नहीं आ सकता। लाइक कुछ भी अगर नेचुरल नंबर में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं तो डेफिनेटली ये क्या है, ये इन्यूमरेबल ही है, ठीक है ना। तो मेरा क्या आएगा, इन्यूमरेबल सेट ही आएगा, है ना। ओके, सो अगर मैं अब लूं a को भी इन्यूमरेबल लूं और b को भी मैं इन्यूमरेबल लूं, ठीक है ना, तो मेरा क्या आएगा, a माइनस बी क्या आएगा, तो मेरा a माइनस बी होगा वो तो या फाइनाइट होगा या क्या होगा, इन्यूमरेबल होगा, ठीक है। वो कैसे, अगर मैं a को कोई भी लाइक मैंने a को होल नंबर का सेट ले लिया, ठीक है ना, मैंने a को होल नंबर का सेट ले लिया और b को नेचुरल नंबर ले लिया। होल नंबर यानी कि जिसमें 0 से लेके 0 1 2 3 अप टू सो ऑन आए एलिमेंट, है ना, और b को लिया नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 अप टू सो ऑन आए। जब मैं इसका डिफरेंस करूंगा, जब मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा, सिर्फ मेरे पास 1 सेट ही आएगा विच इज फाइनाइट। सो ओके, फाइनाइट सेट की एग्जांपल अब लो। अब इन्यूमरेबल सेट के लिए a को लो नेचुरल नंबर और b को लो इवन नेचुरल नंबर। a को लो नेचुरल नंबर का सेट, a को लो नेचुरल नंबर का सेट और b को लो इवन नेचुरल नंबर का सेट, लाइक 2 4 6। दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा ओड, तो आएगा ओड नेचुरल नंबर लाइक 1 3 5। तो ये भी क्या है, ये अपने आप में इन्यूमरेबल है, ठीक है ना। तो होगी मेरी एग्जांपल ये कवर, ठीक है। अब बात करते हैं यूनियन या इंटरसेक्शन की बात करते हैं। अब अनकाउंटेबल की बात करेंगे तो अनकाउंटेबल की बात करेंगे, अगर a अनकाउंटेबल हुआ, ठीक है ना, और b मेरा फाइनाइट हुआ, एक तरफ मैं b फाइनाइट का केस लूंगा, एक तरफ मैं लूंगा एक तरफ मैं लूंगा b काउंटेबल का केस, ठीक है ना। a को मैंने अनकाउंटेबल लेना है, b को मैंने या फाइनाइट या काउंटेबल लेना है, तो आपने मेरे को a माइनस बी खुद ब खुद बताना है, ठीक है ना, कितना आएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इंटरसेक्शन की, ठीक है ना। इंटरसेक्शन आपने खुद बतानी है कि a इंटरसेक्शन b क्या आएगी, जब मैं फर्स्टली a को लूंगा फाइनाइट और b को भी लूंगा फाइनाइट, ठीक है। सेकंड मैं वही केस अगर a को लूं डी या इन्यूमरेबल कुछ भी बोलूं और b को मैं लूं फाइनाइट। थर्ड मैं इसको लूं अनकाउंटेबल, ठीक है ना, और इसको मैं लूं डी न्यूमरेबल। फोर्थ मैं इसको लूं अनकाउंटेबल और इसको लूं फाइनाइट। मतलब चारों में क्या केस आएंगे ये आपने खुद ब खुद बताना है, क्योंकि ये ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है विच इज यूनियन, क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर मैं यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट देखूं, अगर मैं फाइनाइट यूनियन ऑफ ऐसा बोलूं कि फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट यूनियन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि u ऑफ i
फ्रॉम 1 to n ai, ठीक है ना। तो जो मेरा ai है तो वो क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। अगर फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट बोलूँ, ठीक है, मेरा आई मेरा 1 to n से बिलोंग कर रहा है, अगर फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट बोलूँ तो क्या आएगा, वो फाइनाइट ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए को लूँ 1 2 3 और मैं बी को ले लूँ 3 4 5, अगर मैं उसकी यूनियन कर दूँ, यूनियन मीन्स सिर्फ एक बार ही यूनियन करूँ, ठीक है ना, फाइनाइट यूनियन करूँ इसको, तो क्या आएगा ये, तो ये आएगा 1 2 3 3 4 5। मतलब इसकी मैं एक बार यूनियन करूं तो ये 1 2 4 5 आएगा, 3 4 5 आएगा मीन्स, ठीक है ना। तो मतलब फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट आर फाइनाइट, है ना, ठीक है ना। अगर इन्यूमरेबल यूनियन कर दूं, अगर इन्यूमरेबल यूनियन कर दूं फाइनाइट सेट की, फाइनाइट सेट की, तो वो क्या आएगा, है ना। अगर इन्यूमरेबल यूनियन कर दूं फाइनाइट सेट की तो वो क्या आएगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है क्या आएगा, बिकॉज अगर देखो मेरे पास इन्यूमरेबल यूनियन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ कि इसको मैंने n इज इक्वल टू 1 to infinity रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है ना, वेयर ए n, मतलब एन ए सेट भी मेरे पास क्या होंगे, इन्फिनिटी इनफाइनाइट में नहीं सेट होंगे, बट होंगे क्या, सारे के सारे फाइनाइट होंगे, बट होंगे क्या, सारे के सारे फाइनाइट होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि वो क्या आएगा, है ना। वैसे तो या फाइनाइट भी आ सकता है या मेरा इन्यूमरेबल भी आ सकता है, ठीक है। वो कैसे, अगर मैं a1 को लेट कर लूँ 1, a2 को लेट कर लूँ 1, मीन सारे के सारे एलिमेंट को अगर मैं 1 लेट करूँ तो इन सारे का जब मैं यूनियन करूंगा, चाहे इन्यूमरेबल हो, इन्यूमरेबल मीन्स चाहे इनफाइनाइट मैनी यूनियन हो, ठीक है ना, तो वो क्या आएगा, वो डेफिनेटली मेरा 1 ही आएगा, तो मीन्स इट कैन आइदर फाइनाइट। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा है सारा कुछ, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर होगा तो एक बार वीडियो फिर बना देंगे, कोई बात नहीं है इसमें, है ना। तो इन्यूमरेबल सेट क्या होता है, इन्यूमरेबल सेट होता है कि जब इनफाइनाइट मैनी सेट हो और काउंटेबल हो, ठीक है ना। अगर मैं कोई ऐसे एलिमेंट लूँ, लाइक मैंने ए वन लिया मैंने 1 और a2 लिया मैंने 2, अभी ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे फाइनाइट सेट हैं, है ना। a3 मतलब ऐसे कुछ 3 ले लिया, ठीक है ना, ये सारे के सारे फाइनाइट हैं। लेकिन जब मैं इसका इनफाइनाइट मैनी यूनियन करूँ ऐसे सेट का, तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर बनेगा। तो ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर बनेगा, और नेचुरल नंबर आपस में क्या है, ये क्या है, इन्यूमरेबल सेट है। तो फिर ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि जो इनफाइनाइट इन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट कैन बी इन्यूमरेबल, ठीक, मतलब कैन बी इन्यूमरेबल और फाइनाइट, ठीक है ना। अब करता हूँ फाइनाइट यूनियन। अब देख लो, मतलब 4 केस हैं इसके, एक तो फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट, एक इन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट यूनियन ऑफ इन्यूमरेबल सेट, एक इन्यूमरेबल यूनियन ऑफ इन्यूमरेबल सेट, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फाइनाइट यूनियन ऑफ इन्यूमरेबल सेट करूंगा, इन्यूमरेबल सेट की अब मैं फाइनाइट यूनियन लूंगा, मींस अब मैंने यूनियन फाइनाइट ही लेनी है, लेकिन मैंने जो सेट लेने हैं वो क्या लेने हैं, इन्यूमरेबल लेने हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे, तो सबसे पहले ये होगा क्या, तो एग्जाम्पल देखिए बताते हैं ये होगा क्या, ठीक है ना। तो ए को मैं लेता हूं लाइक ओड नंबर का सेट 135 ओड नेचुरल नंबर का, बी को मैं लेता हूं इवन नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है ना। अगर मैं इसका फाइनाइट यूनियन करूं, लाइक मैं ए यूनियन बी करूं, तो क्या आएगा, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आएगा 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होगा विच इज इन्यूमरेबल। तो मैं ये बोलूं कि फाइनाइट यूनियन ऑफ इन्यूमरेबल सेट आर इन्यूमरेबल। इसमें क्वेश्चन आए भी हुए CSR नेट में, तो ये चीजें आपने थोड़े से ध्यान से नोट करनी है, ठीक है ना। तो लास्ट वन इज इन्यूमरेबल यूनियन ऑफ इन्यूमरेबल सेट, ठीक है ना।
तो डेफिनेटली ये क्या आएगी, ये तो सबको पता है, ये इन्यूमरेबल ही आएगी। लाइक कोई भी इन्यूमरेबल सेट ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 मैंने ले लिया, ठीक है ना। और कुछ भी आगे मैं इंटीजर ले लेता हूँ, और कुछ भी ऐसे मैं सेट ले लेता हूँ, तो मैं इसका यूनियन करता हूँ। मीन्स अगर मैं इसका इन्फानाइट यूनियन करता हूँ, ठीक है ना, लाइक मतलब कुछ भी इन्फानाइट मैंने सेट लिया, मैंने इन्यूमरेबल, उसका मैंने इन्यूमरेबल यूनियन किया, तो डेफिनेटली क्या आएगा, इन्यूमरेबल ही आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा सारा, है ना। तो ठीक है, ओके, ये कुछ डिस्कशन थी, तो थोड़ा सा बस वीडियो और रहेगी, ओके। बस मे बी 5 to 10 मिनट्स की वीडियो और रह गई है, मतलब 5 to 10 मिनट्स का लेक्चर हो रह गया, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको। सो नेक्स्ट वन इज, सो यस, हाँ, सो जो नेक्स्ट वन टॉपिक है, ओके, यस, जो नेक्स्ट वन टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विवेलेंट सेट, या करेक्टरिस्टिक ऑफ, इसको ऐसे बोलते हैं सेट, ठीक है ना। सेट कौन से टाइप के होते हैं, या तो होता है फाइनाइट या तो होता है इनफाइनाइट, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, अगर मैं फाइनाइट सेट के बारे में बोलूं, मैं ये बोलूंगा कि एवरी सबसेट ऑफ, या एवरी प्रॉपर सबसेट बोलूं, एवरी प्रॉपर मींस जो उसके अंदर बिल्कुल कंटेन करता हो, एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कांट बी इक्विवेलेंट, कांट बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि बाइजेक्टिव, इसको मैं बाइजेक्टिव बोल सकता हूँ, बाइजेक्टिव, ठीक है ना। और इनफाइनाइट सेट को मैं बोलता हूँ कि एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ इनफाइनाइट सेट आर बाइजेक्टिव, ठीक है ना। ये नोट करने वाली बात है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कैन नॉट बी बाइजेक्टिव बट एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ इनफाइनाइट सेट कैन बी बाइजेक्टिव, ठीक है ना, मतलब आर बाइजेक्टिव। वो कैसे, अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं, ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं तो मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है, लाइक कोई भी सेट है, ठीक है ना। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो सेट 1 1 भी हो और 1 2 भी हो, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि ये कोई भी सेट है 1 2 3 4 और इसका कोई सबसेट ले लेता हूँ, लाइक अब 1 2 3 लेता हूँ, क्या इसके बीच में जो ये बाइजेक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं, ये बाइजेक्टिव बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ध्यान से देखूं तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी समथिंग, ठीक है ना, कुछ भी ऐसे बनेगी। तो ध्यान से देखेंगे ये 1 1 नहीं है आपस में, एक आपस में 1 1 नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ एलिमेंट ज़्यादा ले लेता हूँ तो फिर ये क्या होगा, तो फिर इसकी इमेज समथिंग ऐसे बन जाएगी, तो ये क्या होगा, ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ऑन टू नहीं होगा बिकॉज बी में एलिमेंट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मतलब प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट कैन नॉट फॉर्म बाइजेक्टिव में, ओके। सो अब जब मैं इनफाइनाइट सेट की बात करूं तो इनफाइनाइट सेट में मैंने पहले ही बात की है कि इसमें हम सबसेट को छोड़ के मैपिंग के बारे में बात करते हैं, है ना। तो हमने पहले प्रूफ कराया हुआ है कि जो नेचुरल नंबर है वो बाइजेक्टिव है, इवन नेचुरल नंबर बाइजेक्टिव है, अपना रैशनल नंबर की बात कर ले, इंटीजर्स की बात कर ले, वो सारे बाइजेक्टिव है, वो हमने पहले बात की है, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको सारा क्लियर हुआ होगा, है ना। तो एक लास्ट जो चीज़ है वो एक नोट करने वाली बात है, और कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए, ये काउंटर एग्जांपल ये बेसिकली, जब आपको एक ऐसा क्वेश्चन आए कि सेट ऑफ
irrational number is uncountable, तो ये क्या होगा, ट्रू की फॉल्स? थोड़ा सा सोचो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, बिकॉज इसकी तो दो एग्जांपल्स है। लाइक अगर √2 और √3 की बात कर लें, ये भी क्या, ये भी सेट ऑफ इरेशनल ही है, बट ये फाइनाइट है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट तो काउंटेबल ही होता है। एक तो इसकी ये बात होगी, है ना, कि ये सेट काउंटेबल है। तो एक तो ये एग्जांपल होगी, एक ऐसी एग्जांपल है, बेसिकली मैंने ये एग्जांपल के लिए ही आपको ये चीज़ करवाई है कि √2 √3 √4 √5 जो भी प्राइम नंबर जो भी मैं रूट में लिखूंगा वो क्या होगा, वो जो मेरा सेट होगा वो काउंटेबल होगा, इनकाउंटेबल नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपने बात नोट करनी है। अच्छा, ये काउंटेबल क्यों होगा, बिकॉज इसके बीच में जो एलिमेंट है, लाइक √2 की वैल्यू होती है 1.44 समथिंग, √3 की वैल्यू होती है 1.73 समथिंग, इसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग। ये देखूं ध्यान से, तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट मेरे रिप्रेजेंट करें एक सेट में, चाहे वो इनफाइनाइट हो, वो क्या होते हैं, वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है ना। ये नोट करने वाली बात है कि ये डिस्टिंक्ट सेट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है सेट में, जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो वो क्या होते हैं, वो ऑलवेज काउंटेबल ही होते हैं। तो जो मेरे ये एलिमेंट है वो काउंटेबल है, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर आप बोलोगे कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर ऑलवेज काउंटेबल ही होगा, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर बेसिकली अनकाउंटेबल होता है, लेकिन यहाँ वर्ड होना चाहिए कि ऑल, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, मतलब जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उन सभी को जोड़ के मैं एक सेट बनाऊंगा, वो अनकाउंटेबल होगा। तो इसमें होता है ट्रू कि हाँ वो अनकाउंटेबल होगा। अगर सिर्फ बोल दे कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल, तो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, इट इज नॉट ट्रू। सो आई होप ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। सो जो कल है उसमें भी हम थोड़ा सा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा कंसेप्ट वास्ट है, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, एक और दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो फिर कल हम कुछ क्वेश्चंस भी CSR नेट के, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं ना, तो कुछ क्वेश्चंस भी हम डेफिनेटली करेंगे। सो